और भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी ने 18 नीतियों का लोकार्पण किया, जिससे बड़ी संख्या में निवेश आमंत्रित होगा। पीएम मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कारण मध्य प्रदेश में विकास की गति डबल हो गई है। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देर से पहुंचने के लिए वहां उपस्थित लोगों से माफी मांगी और इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए वे देर से। कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए। और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं।